नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गाय की सेवा करने से और गाय को रोटी खिलाने से आखिर क्या फल मिलता है? साथ ही गाय के किस अंग को स्पर्श करने से एक मनुष्य के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं? व गाय को नमस्कार करने से भी हमें क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से ये सारी जानकारी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी करे आपको सुनाते हैं गौ माता की यह महान कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को वहां पर देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मुस्कुराकर पूछने लगते हैं कि हे देवर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से द्वारका में आने का निर्णय किए हैं? तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की इस आव भगत से बड़े ही खुश होकर कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपसे भला क्या मेरे मन की स्थिति छिपी रह सकती है? फिर भी इस दास से आप ये पूछ रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ? भला आपसे कोई बात छुपा भी कैसे सकता है? मेरे मन में क्या प्रश्न है, आप उसे भली भांति जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं आपकी विद्या को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज यहाँ पर पधारे हैं। आप निसंकोच होकर अपने मन की बात पूछें। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप मुझसे खुलकर कहें। तब देवर्षि नारद हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, मैं आज पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आ रहा था तो मैंने वहाँ पर एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, ये दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर इतना अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे वास्तव में क्या फल मिलता है? और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा उचित दंड भी मिलता है? इस प्रकार से नारद जी द्वारा ये पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि हे देवर्षि, आपने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है उसे तो उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य ही मिलता है, किंतु जो गायों की इस पृथ्वी पर अपने जन्म के दौरान सेवा करता है, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, इसको मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना और तत्पश्चात आपके बाद में इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप मेरी कृपा से नष्ट हो जाएंगे। उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद में वह मेरे ही धाम यानी कि गौलोक में जाता है। देवर्षि ये बातें सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा आज सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और इसका साथ ही मनुष्यों में प्रचार भी करूंगा। अतः दोस्तों, आप सभी से भी यह निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन काल की एक बात है। पृथ्वी लोक पर राजा मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हो गए थे। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की ही पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर ये सोचने विचारने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर सारे कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोच विचार कर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ ही दे सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उचित उपाय भी बताएंगे। इतना सोचकर महाराजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ में अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं।
आश्रम में गुरु वशिष्ठ जी नित्य कर्म ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में वहां पर बैठे हुए थे। उसी समय महाराजा दिलीप रानी के साथ में उनके पास में आते हैं और उनका दर्शन करते हैं। तब वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया। उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ जी महाराजा दिलीप से तब कहने लगे कि हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक से वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? इक्ष्वाकुल के सभी राजा महाराजा पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप तो अभी जवान हैं और आपने अभी अभी अपने राज्य का कार्यभार भी संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर भला आप अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आए? यह आप जैसे एक महान सम्राट को शोभा नहीं देता। फिर महाराजा दिलीप हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं तो आपके पास में सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ। फिर महर्षि कहते हैं कि हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सर्वसमर्थ हैं। महाराजा दिलीप तब कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके पास में यह जानने आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक मेरे कुल के लिए पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताएं और साथ ही उस दोष के निवारण के लिए एक उचित उपाय भी बताएं। पुत्र के बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति भी तो नहीं मिलेगी। तब महर्षि कहते हैं कि हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी इसमें सहायता करूंगा। फिर महर्षि अपनी दिव्य दृष्टि से महाराजा के भूतकाल को देखने लगते हैं और उन्हें राजा की एक भूल के बारे में वहां पर पता चलता है। महर्षि तब महाराज से कहते हैं कि हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी थी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में इतने खोए हुए थे कि आपको उस गाय की पुकार तो सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसी गाय ने आपको श्राप दे दिया कि हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता है, भूखी गाय माता को भोजन नहीं कराता है, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई भी संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि ने महाराज दिलीप कुमार को उनके इस दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराजा बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करने हेतु कहने लगे कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है कि मेरी मूर्खता के कारण एक गाय माता को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि से आगे कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उचित उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि कहने लगते हैं कि हे राजन, आप दुखी न हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो और वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं करी थी, तब उसने आपको श्राप दिया था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की यहाँ पर सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। दोस्तों, अभी महर्षि और राजन की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि कहते हैं कि हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं ही चलकर आ गई हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये गाय निश्चित ही आपके दुख को दूर करेगी।
आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करने का वरदान देगी। फिर महाराजा दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा करी। महाराजा उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चरने लगी तो महाराजा उसके पीछे पीछे चलते रहे, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तभी महाराजा दिलीप भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराजा उस गाय के शरीर से मक्खी मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तिष्क को सहलाते। इस प्रकार से महाराजा उस गाय की निरंतर सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराजा उस गाय के साथ में महर्षि के आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराजा पर धूल उड़ाई, जिससे महाराजा का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर नंदिनी गाय की अगवानी करी और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बार बार उसके चरणों में मस्तक को झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने रानी जी की पूजा को स्वीकार कर लिया और रानी जी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके भी सभी दोष को समाप्त कर दिया। गाय की वह दिव्य दृष्टि पड़ते ही महारानी अत्यंत पवित्र हो गई और इस प्रकार से महाराजा दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराजा जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराजा भी उसके पीछे पीछे हिमालय पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। वहां पर उस पर्वत पर खड़े होकर महाराजा उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई, तब उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी गाय ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार किया कि महाराजा मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। जैसे ही महाराजा दिलीप ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से निरंतर आंसू की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराजा काफी व्यथित हो जाते हैं और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखकर उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराजा की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराजा का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराजा दिलीप से बोलने लगा कि हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर बैठकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तो मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से वापस लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास बनाने के लिए नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ कि तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए महाराजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी ही माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। तब महाराजा बोलने लगे कि हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को ना मारें। यह महान महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है, अतः मैं इस गाय को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे श्रृंगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना ही शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति भी होगी। इतना कहकर महाराजा उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। फिर अचानक से तभी महाराजा दिलीप के कानों में स्वर पड़ते हैं कि बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराजा उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी कि हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते, तो फिर भला एक शेर मुझे कैसे दबोच सकता है। मेरी रक्षा के लिए तुम यहाँ पर अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगे, उससे तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मैं अवश्य पूरी करूंगी। महाराजा दिलीप हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है वह तो आप अवश्य ही जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी बस मात्र यही एक कामना है। तब उस नंदिनी गाय ने कहा कि बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान एवं गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तब महाराजा दिलीप कहने लगे कि हे गौ माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ में आश्रम में चलिए, मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठानों को पूरा करके उसके बाद में आपके अमृत समान दूध का पान करूंगा। दोस्तों, इसके बाद में महाराजा दिलीप उस गाय को लेकर वापस आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा कि हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान, सुंदर और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी जी ने उस गाय की पीठ को स्पर्श किया। महारानी और महाराजा ने उस गाय की विधिवत तब पूजा आराधना करी और उसके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण भी किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, अब ये दिव्य गाय तुम दोनों पर अति प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद में वह भगवान श्री कृष्ण के गौलोक में चला जाता है और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का भी उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का यहाँ पर दूध पीता है, वह सभी रोगों से सदैव दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, सहलाता है, उसके सारे दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह महाभयंकर यात्राओं भरी वैतरणी नदी को भी गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। और जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सदैव सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सारी मनोरथों को पूरा करने वाली होती है, अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन और इसे भोजन भी कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की ओर मुड़कर कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराजा दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और शौर्यवान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रघु रखा था, जिसके नाम से ही इस पृथ्वी पर आगे सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आप भी नित्य गाय माता की सेवा करें, रोज गाय माता को रोटी खिलाएं और जहाँ भी गाय पर अत्याचार देखें, वहाँ पर गाय माता की रक्षा जरूर करें। आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा तथा जय गौ माता जरूर लिखें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ में, तब तक हरे कृष्णा।